देखिए, जनता ही जनार्दन होती है। जनता ने इससे पहले आम आदमी पार्टी की सबसे पहले 28 सीटें दी, जब आज लोग उम्मीद करते थे कि आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। वही जनता है जिन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 67 सीटें दी। पूरे भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज्यादा जनसंग्रह में जनमत के आधार पे किसी पार्टी को मिली, आम आदमी पार्टी को मिली। यही जनता है जिन्होंने आम आदमी पार्टी को 62 सीटें दी, और यही जनता है आने वाले समय में 70 की 70 सीटें अपने ईमानदार बेटे को देगी, अरविंद केजरीवाल को देगी और दिल्ली के रखवाले को देगी। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ। और जनता ही जनार्दन होती है राजनीतिक में और इस भारत के लोकतंत्र में। जो लोग अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के साथ जोड़ते हैं, उन्हें कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ। ये तो कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि एक पेनी रुपए नहीं मिला, एक संपत्ति नहीं मिली, किसी एक मनगढ़ंत कहानी जो बनाई गई थी उसका पर्दाफाश हो चुका है। अब तो जनता खुद ही गाली दे रही है। जनता कह रही है कि हमसे हमारा बेटा छीना गया है, हमसे हमारा परिवार का सदस्य छीना गया है, हम इसका बदला एक एक करके लेंगे। और उन्होंने मन बना लिया है। अरविंद केजरीवाल के साथ पूरी दिल्ली की जनता खड़ी है। अभी केजरीवाल के समर्थन में आए हैं? बिल्कुल। क्या लगता है जनता की अदालत से क्या फर्क पड़ने वाला है? जनता की अदालत, जनता आप देख रहे हैं ना, पूरी दिल्ली आई हुई है, पूरी दिल्ली उतरी हुई है। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में है, पूरी की पूरी दिल्ली समर्थन में है। और ये भारत के इतिहास नहीं, वर्ल्ड के इतिहास में पहला ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने लगातार 3 बार अपने पद से इस्तीफा दिया है। आप सोचो, एक साधारण सा चपरासी की नौकरी कोई करता है ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए वो इस्तीफा नहीं देता है। और मैं भारतीय इतिहास का नहीं, मैं वर्ल्ड के इतिहास की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड के इतिहास में आज तक ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो कि लगातार 3 बार अपने पद से इस्तीफा दिया, और ये कह करके डंके के चोट पे कि अगर दिल्ली की जनता जानती है, पहचानती है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो हमें वोट दे, वरना वोट न दे। ऐसा कहने वाला कौन नेता? आज तक तो हुआ नहीं। बस आगे क्या कहना है वो जनता तय करेगी। आप बताएं। बहुत सारे जो विपक्षी हैं केजरीवाल के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाते हैं, कहते हैं इन्होंने शराब घोटाला किया। ये सब कैसे जनता देखती है? देखिए, विपक्षी का तो काम ही कहना है ना। अगर उन्होंने कहा कि उन्होंने शराब घोटाला, वो एक के साथ एक शराब बांटी भी तो थी। नहीं, तो उन्होंने कहा कि शराब घोटाला किया था। शराब घोटाला तो भाजपा वालों ने किया है। मंगूटा रेड्डी से 60 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे लिया है। असल में शराब घोटाला तो भाजपा ने किया है। अगर इन्होंने शराब घोटाला किया है तो ये 2 साल, 2.5 साल, 3 साल से लगे हुए हैं और पूरा ही अपना सरकारी तंत्र लगा दिया, और आज तक एक चवन्नी वापस नहीं निकाल पाए। तो कहाँ गया पैसा? आखिर अगर मेरे पास पैसे आए हैं तो पैसा का कुछ तो यूज हुआ होगा, कुछ तो मैं करूंगा। तो ये सब एक थोथी दलील है। इनके पास ये मुद्दा विहीन पार्टी है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बस इनके पास एक ही बंदा है। अमित शाह खुद कहते हैं कि हमारे पास 10,000 आदमी है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, और सुबह अमित शाह एक यूनिवर्सिटी में थूक देते हैं और उस थूक पे ये लोग छीटाकशी दिन भर करते रहते हैं। 10,000 आदमी पूरे देश में एक झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इससे आगे कुछ नहीं होता। एक तरफ पूरा भाजपाई गांधी जी को गाली देते हैं और दूसरी तरफ मोदी जी गांधी जी पे जाकर के फूल चढ़ाते हैं। ये समझ में नहीं आता ये कर क्या रहे हैं। भैया, आप एक तरफ पर हो, या तो आप गांधी को गाली दो, ठीक है, और दूसरी तरफ आप फूल चढ़ाते हो, कहते हो गांधी जी के सिद्धांतों पे मैं चल रहा हूँ। तो दो अर्थी बातें कैसे कर रहे हैं ये लोग? कर कुछ नहीं रहे, ये सिर्फ झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इनके सिवा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो। इतनी जो जनता हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो, लोग पैसे में जनता बुलाते हैं। ये जो लोग कहते हैं वो लोग ही आप लोग के बीच में, जैसे मैं भी आया हूँ, कोई मेरे पैसे के मुंह माया लालच में नहीं। ये प्यार है हमारी दिल्ली वालों के लिए। काम है, हमारे स्कूल देखो, हमारे हॉस्पिटल देखो, हमारे रोड देखो, हमारी चीज़ें देखो। जो काम बोलता है, वो जो हमारा नेता काम करता है, तो उसके लिए हम लोग खड़े हैं। जब वो काम नहीं करेगा तो क्यों खड़े होंगे? दारू वाले काम को कैसे देखते हैं? दारू वाले, आप कह रहे हैं दारू वाले, मैं कहता हूँ अपने इतना बड़ा कोर्ट था जो, वो अभी तक सबूत नहीं है, उसके पास सबूत नहीं मिला, कुछ नहीं है। दारू वाला होता तो जेल में होता हमारा नेता, सजा पाई जाती, उसे सजा दी जाती, लेकिन कोई सबूत ही नहीं है तो नेता हमारा बाहर है। वो तो फर्जीवाड़ा है जो उन्होंने फैलाया, और उसके बिहार पे हमारी दिल्ली पुलिस ने काम किया। फिर नहीं दिल्ली पुलिस ने कोई सबूत इकट्ठा कर पाई तो हमारी कोर्ट ने रिहा करा। विपक्षी कह रहे हैं वो अभी क्लीन चिट थोड़ी उनको मिली है, वो तो अभी जमानत पे आए हैं।
विपक्षी कह रही है ना आपकी क्लीन चिट पे, तो विपक्षी का कहने से क्या होगा ये बताइए ना। अभी तक सबूत भी तो नहीं है, लेकिन आपको पता है हमारे देश का कानून कैसा है। जब तक क्लीन चिट मिलेगी, आज जैसे बेल हुई है वैसी रिहा भी होंगे, क्लीन चिट भी मिलेगी। क्लीन चिट मिलेगी आपको लगता मिलेगी, पूरी मिलेगी पक्का, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं है, कुछ करा ही नहीं है, तो मिलेगी क्यों नहीं। है? आपको लगता है केजरीवाल जी को क्लीन चिट मिलने वाली है क्या? देखिए पूरी केस जो भी शराब घोटाला का केस है ये पूरी तरह मनगढ़ंत है। अगर जब भी इस केस का ट्रायल पूरा होगा, अभी तो ट्रायल शुरू भी नहीं हुई है, ये 10 साल हो या 15 साल हो, केजरीवाल जी बिल्कुल बेदाग साबित हो गए। और ईमानदारी का कोई मिसाल है तो वो अरविंद केजरीवाल है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने पूरी ईमानदारी को अपने साथ रखा है और 1 रुपया का भी घोटाला करने का प्रयास नहीं किया। ये भाजपा और उसकी टीम का ये टोटली मनगढ़ंत कहानी है। और अगर 1 रुपये का भी घोटाला होता तो अभी ईडी सीबीआई की एजेंसी क्या कर रही थी? उन्होंने तो बीजेपी के इशारे पर काम करने का प्रयास किया, क्यों नहीं ढूंढ पाए 1 रुपया भी? हमारे नेता बिल्कुल बेदाग और ईमानदार साबित होकर जनता की अदालत से भी निकलेंगे और कोर्ट की अदालत से भी निकलेंगे। ये भैया कहते हैं कि केजरीवाल क्लीन चिट है, एकदम साफ है, कोई दाग नहीं है। भाजपा वाले कहते हैं उनके अंदर दाग ही दाग है। भाई साहब ना, ये भाजपा का तो कहना, गाली देना उनका तो काम है, लेकिन एकदम बिल्कुल क्लीन चिट क्लियर ये हम नहीं बोल रहे हैं, भाजपा के आदमी खुद बोल रहे हैं। और आपके सामने ये जो हजारों लाखों की जनता है ये बोल रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी कट्टर से कट्टर ईमानदार नेता हैं और उन्होंने अपनी ईमानदारी का सबूत भी अच्छी तरीके से दे दिया है। आप देखिए आज के डेट में कोई भी व्यक्ति एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। बंदे ने सीएम की कुर्सी छोड़ दी, शीश महल का इन्होंने वो बनाया हुआ था, मिनट के पहले यूं लात मार के निकल गए अपने आगे और उसी का देन देखिए लाखों करोड़ों जनता। जो भारतीय जनता पार्टी ने एक विचलित करने का कोशिश किया था, अरविंद केजरीवाल की छवि गलत बनाने की कोशिश की थी, वो छवि जनता समझ गई, भारतीय जनता पार्टी के चाल को जनता समझ गई और वो आज के डेट में आपके सामने उनका सारा। जनता की बात करते हैं, वो लोग कह रहे हैं जनता को ये लोग गुमराह करके बुलाते हैं, लालच दे के बुलाते हैं। और जनता है सब जानती है, जनता है सब जानती है, जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। यहाँ पे जितने भी आदमी आए हैं, मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ, आप किसी एक व्यक्ति से पूछिए कि भैया वो पेड आया है कि स्वेच्छा से आया। हर व्यक्ति यहाँ स्वेच्छा से आया है। यही अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति होती, भारतीय जनता पार्टी की रैली होती, तो यहाँ जिससे भी आप पूछते वो ये कहते हैं हाँ भैया हमको ये बोल के लाए थे 500 रुपये देंगे, 1000 रुपये देंगे। यहाँ पे नॉट ए सिंगल पर्सन आपको ये बोलेगा कि 500 1000 रुपये आपको मिला है।